आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक। देख, कुतुबुद्दीन के ऐबक उसने शासन कैसे किया, क्या अचीवमेंट है, ये सारी की सारी चीजें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए, हम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक तुर्क था। इसके माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे। मतलब समझिएगा, जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने शासन है 1206 से लेकर 1210 तक किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तुर्क था और जो है यानी इसके माता पिता जो है तुर्किस्तान के निवासी थे। कहाँ के? तुर्किस्तान के। ऐबक को बाल्यकाल में ही गुलाम बनाकर निसापुर, यानी फारस देश में है निसापुर, के काजी फखरुद्दीन ने मतलब फखरुद्दीन के हाथों बेच दिया गया था। मतलब उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने मोहम्मद गोरी के हाथों बेच दिया। मतलब ये समझिए, जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम बनाकर निसापुर के काजी जो है फखरुद्दीन को बेच दिया और उसके फखरुद्दीन की मृत्यु के बाद जो है उसके पुत्रों ने, फखरुद्दीन के पुत्रों ने मोहम्मद गोरी के हाथों बेच दिया। ऐबक की प्रतिभा से गोरी बहुत प्रभावित था। यानी ऐबक जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही टैलेंटेड था, यह बहुत ही प्रतिभाशाली था, जिसकी प्रतिभा से मतलब ये मोहम्मद गोरी काफी प्रभावित था और मोहम्मद गोरी ने उसे सेना की एक टुकड़ी का नायक बना दिया। वहीं पर देखिए, इसके बाद वह अमीर ए आखुर का मतलब समझिए, जो है अष्टबल का अध्यक्ष, यानी अमीर आखुर मतलब अष्टबल का अध्यक्ष, मतलब घोड़ों का जो है विभाग था, उसका सबसे बड़ा अधिकारी बना दिया गया है। वहीं पर देखिए, मोहम्मद गोरी ने ही उसे ऐबक का मतलब है चंद्रमुखी, मतलब जो है एक तरह से मतलब जो है बहुत सुंदर से कहते हैं हम, चंद्रमुखी के मतलब जो है ये जो है उपाधि प्रदान की, या फिर जो है ऐबक का विरुद्ध जो है प्रदान किया। अब वहीं पर देखिए, जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने मतलब देखिए अब जो है पंजाब के हासी के दुर्ग पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। इसके उपरांत फिर जो है दिल्ली पर तोमरों यानी तोमर राज शासक जो थे उनका साम्राज्य था और 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मतलब तोमरों को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। वहीं पर देखिए, इस विजय के पश्चात जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। मतलब समझिए, जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोमर शासकों को 1193 में हराकर वहां पर क्या हुआ, उसको जो है दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और 1192 ईस्वी में अजमेर के राजपूत शासक हरिराज मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध जो है पहला मतलब जो है विद्रोह किया। यहां समझिए आप, जो है 1192 ईस्वी में अजमेर के राजपूत शासक हरिराज मुस्लिम जो है सत्ता के विरुद्ध पहला विद्रोह किया, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुचल दिया। मतलब देखिए, जो है मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध पहला विद्रोह किसने नहीं किया था? जो पहला विद्रोह जो किया था वो जो है मतलब जो है अजमेर के राजपूत शासक हरिराज ने किया था। देखिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मतलब जो है कि मुस्लिम सत्ता के खिलाफ किसने पहला विद्रोह किया था, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ध्यान दीजिए, ये कौन थे? हरिराज शासक थे। 1195 ईस्वी में ऐबक ने गुजरात के शासक भीमदेव को तथा 1197 यानी 1197 में अजमेर के निकट मेड़ जाति को और वहीं पर देखिए 1202 में कलिंजर के शासक परमर्दी देव को हराया था। ऐबक ने महोबा, कालपी, बदायूं के विरुद्ध भी अपना सफल अभियान किया था। अब देखिए, 1206 ईस्वी में भारत में अपना नियमित रूप से प्रतिनिधि घोषित करके मोहम्मद गोरी ने उसे मलिक की उपाधि से विभूषित किया था। मतलब देखिए, 1206 में भारत पर अपना नियमित प्रतिनिधि घोषित करके मोहम्मद गोरी ने उसे मलिक की उपाधि प्रदान की थी
मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद यहां पर देखिए ताजुद्दीन यल्दौज, नसरुद्दीन कुबैचा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके बीच में संघर्ष हो गया। देखिए ये तीनों थे मतलब जो है कुतुब मोहम्मद गोरी के सेनापति थे, या मतलब अपने एरिया के एक तरह से मालिक थे। मालिक मतलब है इसके मतलब मोहम्मद गोरी के अधीन की बात हो। अब जो संघर्ष स्टार्ट हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यानी अपना अनौपचारिक राज्यारोहण 25 जून 1206 को कराया। उसको सत्ता के लिए मान्यता और नियुक्ति पत्र 3 वर्ष बाद प्राप्त हुआ। इसके नाम का कोई सिक्का प्राप्त नहीं होता है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम का जो है सिक्का प्राप्त नहीं होता है। अपने उद्देश्यों के लिए उसने वैवाहिक संबंध की नीति अपनाई। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने यानी दिल्ली पर शासन करने के लिए जितने भी इसके प्रतिद्वंदी थे उनको हराने के लिए या अपने उद्देश्य पूरे करने के लिए इसने क्या किया है, वैवाहिक संबंधों की नीति को अपनाया। अब देखिए इसने जो है अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश और बहन का नसरुद्दीन कुबैचा तथा स्वयं अपना ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से विवाह किया। मतलब जो भी इसके प्रतिद्वंदी थे या तो उनको इसने युद्ध में हराया या फिर उनसे एक रिश्तेदारी बना ली। जैसे देखिए मतलब जो है यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का जो विवाह किया वो इल्तुतमिश से कर दिया था और बहन का नसरुद्दीन कुबैचा से तथा स्वयं अपना ही ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्र से विवाह किया था। उसकी दानशीलता और न्यायप्रियता मतलब जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मतलब जो है दान करने की प्रवृत्ति और न्याय प्रियता का और उदारता को देखते हुए वहां पर देखिए मतलब जो है इसको लाख बख्श भी कहा जाता है, यानी लाख बख्श मतलब समझिए लाखों का दान करने वाला। अब यहीं पर देखिए मिनहाज इसे जो है लाख बख्श भी कहता है और इसको जो है द्वितीय हातिम ताई भी कहता है। द्वितीय हातिम ताई का मतलब समझिए आप जो है जो बहुत ही उदार होता है, बहुत ही लोगों का वेलफेयर करता है, उसको कहते हैं हातिम ताई। अब देखिए यह धर्मांध होने के कारण यानी कि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक धर्मांध होने के कारण हिंदुओं की घृणा का पात्र था। इसकी राजधानी लाहौर थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने यानी मतलब जो है या फिर कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने विद्वान हसन निजामी को संरक्षण प्रदान किया और युद्ध में जिहाद का नारा दिया। जिहाद समझते हैं आप जो है जिहाद होता है नारा देकर के कह रहा है कि हमारा धर्म खतरे में है, अब हम जो है पूरे तन मन धन से पूरे जोश के साथ धर्म को बचाना है और इस युद्ध में जीतना है। मतलब जो है सैनिकों का मनोबल बढ़ाना और दूसरे दुश्मनों को हराने का जो है एक नारा होता था। इससे क्या होता था, कोई भी सैनिक है पूरे जोश में आकर अपने पूरे सामर्थ्य के साथ युद्ध करता था। इसे तय जिहाद की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए वहीं पर देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है साहित्य एवं कला का काफी पोषक था या काफी मतलब जो है मानने वाला था। उसके हृदय में साहित्य के प्रति बहुत प्रेम था और वह सुरुचिपूर्ण व्यक्ति था। हसन निजामी और फकीह मुदब्बिर जैसे विद्वान उसके दरबार में या उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की और उन्हें सुल्तान को समर्पित किया, यानी ग्रंथ लिखने के बाद सुल्तान को समर्पित किया। अब उसने हिंदुओं के यानी इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुओं के विष्णु मंदिर को तोड़कर दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में जैन मंदिर को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। मतलब समझिए आप जो है हिंदुओं का जो विष्णु मंदिर है उसको तोड़कर दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और वहीं पर देखिए अजमेर में जैन मंदिर को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भारत में निर्मित इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद बनाई गई थी। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मतलब इस्लाम पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद कौन सी थी, वो थी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की बात हो रही है। अब उसने मतलब जो है कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य प्रारंभ किया और उसकी केवल 1 मंजिल ही बनाई थी
तभी कुतुब मीनार का शेष भाग इल्तुतमिश ने पूरा किया था। अब यह माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने इसके निर्माण प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी यानी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया गया था या निर्माण कराया था। ये जो है इसके शिष्य थे, किसके? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने मात्र 4 वर्ष शासन किया। 1210 ईस्वी में लाहौर में चोगन मर जाए जो आज के टाइम का पोलो कहते हैं, खेलते हुए वह घोड़े से गिरकर